बैक टू कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट। ऑफिस में अगर बुलिंग हो जाए या ऑफिस में दादागिरी हो जाए तो क्या करें? अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप ऑफ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट बुलिंग कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स फिजिकल बुलिंग तो ऑफिस में बहुत कम होती है, लेकिन मेंटल, इमोशनल और कहीं ना कहीं आपके करियर के साथ में बुलिंग अगर हो रही है तो उसमें क्या किया जाए? हम प्यार से इस पर्टिकुलर टॉपिक को ये भी बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक बुलिंग का ही फॉर्म है। और कहीं भी अगर कोई दो तीन लोग गैंग अप होके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कॉर्नर कर रहे हैं और उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं और उसको पकड़ के टारगेट किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो बुलिंग में होता है। कई बार ये सटल वे में हर ऑफिस में एग्जिस्ट करती है, लेकिन कभी कभी ये एक विकराल रूप भी ले लेती है। कभी कभी ये हाथों से बाहर निकल जाती है, कभी कभी ये इस सिचुएशन में पहुंच जाती है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और अल्टीमेटली आपको यही सोचना करना पड़ता है कि यार इससे तो अच्छा मैं इस ऑफिस को ही छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, मैं बहुत सारे छोटे चीज़ें आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं कि अगर बुलिंग हो रही है तो क्या करें, उससे पहले समझ लेते हैं कि ये बुलिंग एग्जैक्टली होती क्या है, होती क्यों है, क्या इसके रेपरकशंस हो सकते हैं अगर आपने स्टेप्स नहीं लिए तो। सबसे पहले तो बुलिंग ये होता है कि जब कोई एक इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप सेटिंग में ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि अगर मैं हूँ, मुझे किसी को बुली करना है तो मैं कैसे बुली करूँगा? मुझे हमेशा ये डर रहेगा कि सामने वाले ने अगर रिटेलिएट कर दिया, आप स्कूल कॉलेज के टाइम पे भी देखिए, अगर सामने वाले ने रिटेलिएट कर दिया तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे बुलिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ में एक दो या तीन दोस्त ऐसे हों जो अगर आप रिटेलिएट कर रहे हो तो मैं उसमें मेरे दोस्त जो है उस बात को संभाल लें। तो ये वाला जो पार्ट ये हमेशा रहेगा। तो बुलिंग हमेशा जिस भी सिचुएशन में होगी उसमें कहीं ना कहीं एक पावर डायनामिक ज़रूर होगा। कोई ना कोई एक पार्टी होगी जो पावरफुल है और कोई ना एक पार्टी होगी जो लेस पावरफुल है। और जो लेस पावरफुल वाला है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो ऑफ कोर्स आप वो बुली होने वाले हो। और अगर जो ज़्यादा पावरफुल वाले लोग हैं वो आपको ज़्यादा बुली करेंगे। अब ये बुलिंग के अंदर संख्या बल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि ये बिना ग्रुप सेटिंग के इसको करना और इसका इम्पैक्टफुल होना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर कोई दो लोग हैं, अगर दो लोग आपस में, अगर कोई एक पर्सन है तो किसी एज एन इंडिविजुअल अगर मैं किसी को बुली करने जाऊँगा तो मैं क्या ही कर लूँगा? मैं उसको परेशान कर दूँगा। तो इट इज़ नॉट बुलिंग, इट इज़ जस्ट बीइंग बैड और जस्ट नॉट बीइंग नाइस टू द अदर पर्सन। तो वो चीज़ नहीं है। एक्चुअल रियलिटी में बुलिंग हमेशा ग्रुप से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है ना, वो ये रियलाइजेशन है कि अगर आप विक्टिम हो, और आई एम श्योर आपने कभी ना कभी बुलिंग को एक्सपीरियंस किया होगा। जितने भी लोग बुली हो चुके हैं पहले, वो अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि ये इतनी ख़राब चीज़ है जो आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बिल्कुल तोड़ के रख देती है। और ऐसी सिचुएशन में इंसान बस यही सोचता है कि किसी भी तरह से इस बुलिंग से बस पीछा छूट जाए, बस इस बुलिंग से बचा लो, जस्ट गेट मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो वर्क प्लेस की जो बुलिंग होती है वो स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंस क्यों होती है? स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, कॉलोनी, मोहल्ला, ये सारी वाली बुलिंग से डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि स्कूल, इन सब की जो बुलिंग होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका एक प्रोटेक्टिव और एक प्रोटेक्शन स्टिल रहता है कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके जानकार, आपके नेबर्स, कोई ना कोई ज़रूर रहता है जिनको पता होता है कि यार ये बुलिंग हो रही है और वो आपको सपोर्ट करने के लिए देते हैं। तो वो सिचुएशन को तो आप पूरी तरह से हैंडल कर सकते हो और उसके लिए बहुत सेंसिटाइज भी किया हुआ है सोसाइटी को। तो आजकल बुलिंग के उसमें बहुत इजीली आप उसको मैनेज किया जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बुलिंग को आप वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो वहाँ पे वर्क प्लेस में कहीं आप फ्रेंड्स तो लेके जाते नहीं, फैमिली को तो लेके जाते नहीं। वहाँ जाके फ्रेंड्स बन जाते हैं, किसी किसी केस में फैमिली बन जाती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट इज़ जस्ट कि आप वहाँ पे अकेले हो। और अकेले होना और अकेले में कोई दूसरे लोग हैं वो आपको टारगेट करेंगे। अब ये टारगेट जो करेंगे वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे रिलेटेड है। इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू द विक्टिम। ये आपको सुन के भी समझ शॉक लगेगा कि बुलिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द विक्टिम, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द बुली। तो जो बुली कर रहा है ना, जो दादागिरी कर रहे हैं पर्सन या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, वो उनके अंदर की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स और मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ हैं वो उसको बाहर निकालने का तरीका है उनका किसी और को बुली करना। और ये जो तरीका होता है, इसको हम ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो तरीका होता है ये कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर विक्टिम और उस टारगेट के एंड दूसरे वाले छोर पे लेके आ जाता है। अब उसमें क्या किया जाए, लेकिन उसको इनेबल करने के लिए हमेशा रहता है पावर डायनामिक्स।
तो ये पावर डायनामिक्स क्या होता है कि हर सिचुएशन में, हर किसी भी आप सिचुएशन को लोगे, हर सिचुएशन में दो पार्टीज़ होती हैं, मल्टीपल पार्टीज़ होती हैं, लेकिन दो पार्टीज़ होती हैं जिसमें से एक के पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर रहेगा और एक के पास थोड़ा सा कम पावर रहेगा। तो जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर है वो हमेशा कम पावर वाली पार्टी को दबाने की कोशिश करेगा, उस पर डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा। तो क्यों सर ये डोमिनेंस करके उसको क्या मिल जाएगा? तो जब आप किसी पे डोमिनेंस करते हो ना, तो आपको एक प्लेजर बहुत ज़्यादा, बहुत यूनिक वो प्लेजर होता है। वो एक्सप्लेन मुझे तो नहीं आता कि साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन जो डोमिनेंस करके जो एक उनको एक वैलिडेशन मिलता है कि मैंने किसी को दबा दिया, वो डोमिनेंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन उसको जब जो वो विक्टिम की साइड से आप देखोगे तो वो उसको बहुत परेशान करता है वो, क्योंकि विक्टिम जो है वो हेल्पलेस फील करता है। तो अगर कोई एक पार्टी डोमिनेंट हो रही है तो दूसरा पार्टी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है, और वो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस जो है ना, वो उसके इमोशंस और उसके वर्क में ऑफ कोर्स अफेक्ट करती है। और कई बार ये जो बुलिंग वाला पार्ट है ये आउट ऑफ जेलेसी भी हो जाता है कि भाई दो तीन लोग मिले और उन्होंने सोचा कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ये बहुत सारे सेल्स टारगेट्स पूरे कर ले रहा है, ये सारा काम कंप्लीट कर पा रहा है, ये बॉस का फेवरेट हो गया है। तो वो जो बुलिंग वाला है ना, वो उस पूरे उसमें घुस जाता है बिल्कुल कि नहीं यार इसको तो अपन नहीं आगे बढ़ने देंगे। तो और बुलिंग जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, ये इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल थिंग। पर ये जो बुलिंग है, अब जो एज अ विक्टिम अगर आप उस चीज़ को उस चीज़ से गुजर रहे हो, तो आप उस चीज़ को समझो कि इट इज़ नॉट अबाउट यू। बुलिंग इज़ नॉट अबाउट यू, वो उनके बारे में है। तो इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट यू, मतलब आप बोलोगे कि अब मेरे साथ में गलत तो सब मेरे साथ में हो रहा है, तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। यस, आपकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अब अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको कुछ तो फिर भी आप, तो फिर आप क्या करोगे अगर आपकी कोई गलती नहीं? भाई अगर आपकी कोई गलती होती तो आप उसको सुधार लेते, लेकिन आप बोल रहे हो कि गलती ही नहीं मेरी कुछ। तो अगर गलती नहीं तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ अपने आप को डिफेंड करोगे। डिफेंस के कौन से मैकेनिज़म्स हैं अभी हम आगे एंड में वीडियो को देखते रहिए, आपको वो मैं मैकेनिज़म्स भी दिखाऊंगा। लेकिन आप ये बस समझ लीजिए कि ये पूरा उनके बारे में है। तो चूँकि उनके बारे में है और आपके बारे में नहीं है, तो वो आपको बुली करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, किसी भी ऑफिस में लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर वर्क प्लेस में आपको लड़के ज़्यादा मिलेंगे। दिस इज़ हाउ आवर सोसाइटी इज़ करेंटली। तो अगर किसी भी उसमें आपको लड़के ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो लड़के जो है वो हमेशा लड़कियों को बुली करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके किसी एक पर्टिकुलर रीजन में है और आप एक माइनॉरिटी वाले रीजन से आते हो वहाँ पे, कि भाई आपके पास में रिलीजन या कास्ट या रीजन या कोई भी बहाना है, इट डज़ नॉट मैटर। उनको भी फ़र्क नहीं। देखिए आपके लिए तो आप इंडिविजुअल हो, लेकिन उनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दे विल फाइंड अ रीज़न टू पुट यू इन अ टाइप कास्ट और बुली करने के लिए आपको। तो ये आप सोचो कितना ज़्यादा डीपली इंट्रेंस्ड होगा उनके अंदर कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो बुली करना है ना, तो मैं वो कॉमन पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करूँगा जिससे मैं आपको एकदम दबाने के लिए, आपको एकदम बुली करने के लिए, आपको एकदम क्रश करने के लिए कोशिश करूँगा। गलती कोई और कर रहा है, सोल्यूशन जो है ना वो आपके अंदर छुपा हुआ है, वो आपके पास में है। तो देखिए जैसे उसको जो मैं जो प्लेजर की बात कर रहा था ना, कि उसको आपको परेशान करके जो उनको खुशी मिलती है कि यार देखा मैंने उसको परेशान कर दिया, देखा वो ऐसा कर दिया ऐसे, तो वो जो खुशी अगर आप उसको देना बंद कर दो, तो वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन विल थिंक कि अरे यार बुलिंग करके हो भी क्या रहा है, या इसको कॉर्नर करके या पॉलिटिक्स करके हो भी क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप यू हैव टू स्टॉप एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल। अब स्टैंड अप कैसे करोगे आप? सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि आपको अपने मन में ये सोच लेना है कि यार मैं इनसे डरता नहीं हूँ, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और इनसे नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगी। दैट्स इट। फियरलेस बनना पड़ जाएगा, बोल्ड बनना पड़ जाएगा, और इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो कि सामने वाला कुछ भी करे ना, यू आर अनशेकेबल, अनअपोलोजेटिक, अनशेकेबल बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हो जाते हो तो सामने वाले को वो चीज़ आपकी बातों में तो नहीं दिखेगी, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्शंस में, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, उस सब में दिखेगी। और जैसे ही वो दिखेगी उसको, वो समझ में आ जाएगा कि यार ये तो मेरा विक्टिम नहीं हो सकता, ये तो मेरी विक्टिम नहीं हो सकती। वो शायद किसी और को ढूंढे, किसी और को देखे। होपफुली वो पर्सन भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा हो और इन टिप्स को और ट्रिक्स को समझ के एटलीस्ट कुछ सॉल्यूशंस निकाल सके। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे, द डे यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ इज़ द डे योर बिलिंग स्टॉप नहीं होती, स्टार्ट्स टू रिड्यूस। तो ये चीज़ आप मान के चलो, वर्क प्लेस में भी यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू पोर्ट्रे अ इमेज ऑफ योर सेल्फ विच सेज कि यार मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर तुमने फिर से करा तो इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे ही आप स्टर्न वॉइस में एक
थोड़ी सी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज में और थोड़ा सा एक असर्टिव बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ एक्सप्रेस करोगे, बुलिंग अपने आप थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी और वो दे विल ट्राई टू गेट बैक ऑफ फ्रॉम देयर। अगेन आपको अपोज करना है उस चीज़ का, तो जैसे अब जो जो रॉन्ग है वो तो रॉन्ग है ना, वट एवर इज़ रॉन्ग, बट जैसे ही आप उस चीज़ को अपोज करोगे, रिटेलिएट करोगे, ये इतने सटल लेवल पे होती है ऑफिस के अंदर। वर्क प्लेस की बुलिंग जो है ना वो बहुत सटल होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होती, वो परोक्ष होती है। वो बिना स्ट्रेट किए, बिना आपके सामने कोशिश की जाएगी कि आपको पता भी नहीं चले कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, और आपको क्रश करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको सबसे पहले एविडेंस इकट्ठा करना स्टार्ट करना है। तो एविडेंस इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू स्टार्ट नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। जब स्कूल और कॉलेज और ऑफिस की बुलिंग में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो स्कूल कॉलेज में क्या होता है ना, एवरीथिंग इज़ हियर से मतलब कि अगर आपको किसी ने बुली किया, आप मैम के पास गए, मैम ने बोला कि अच्छा आपके पास में कोई प्रूफ है, आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। वहीं आप बोलोगे नहीं कोई तो होगा, तो बोले हाँ मैम ये है जिसने उस बुलिंग को होते हुए देखा है, तो ये एक विटनेस है। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं, ऑफिस में हर चीज़ ईमेल पे होती है, ऑफिस में हर चीज़ व्हाट्सएप पे होती है, ऑफिस में हर चीज़ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होती है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि नॉर्मली तो हर ऑफिस में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है लेकिन मैनेजेबल ज़रूर है। तो ये चीज़ चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि कभी इतना ज़्यादा वो बढ़ जाए और आपके उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग जाए और आपका मेंटल वेलबींग को बहुत ही ज़्यादा अगर अफेक्ट कर रही है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए आप कंप्लेन करोगे। कंप्लेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये पूछी जाएगी, क्योंकि ये बहुत सटली हो रहा है, सबसे पहली चीज़ ये पूछी जाएगी कि भाई कोई प्रूफ है आपके पास, डू यू हैव एनी प्रूफ कि दे हैव डन दिस थिंग। तो आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, आपकी तो पूरी बात ही वहीं ख़त्म हो जाएगी। इट्स द डेड एंड फॉर यू। तो व्हाट यू हैव टू डू, उल्टा आपको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ले लिया जाएगा। तो उससे बजाय आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट पुटिंग टुगेदर एन एविडेंस फ्रॉम डे वन। जिस दिन आपको लगे ना कि इस पर्सन ने बुलिंग करी है या इस ग्रुप ऑफ पीपल ने मेरे साथ बुलिंग करी है, मुझे टारगेट कर रहे हैं, यू स्टार्ट चुपचाप शांति से अपने कहीं पे एविडेंस कलेक्ट करने लग जाओ। वो चाहे ईमेल में हो, व्हाट्सएप में हो, किसी और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में हो। सबसे सुंदर बात आपने देखी है कि अगर आप वर्क प्लेस पे स्पेशली, क्योंकि फिज़िकल बुलिंग नहीं हो रही है, तो वर्क प्लेस पे अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते हो बुली के साथ में, तो देर इज़ नो वे ही और शी कैन बुली यू। वो लोग आपको बुली नहीं कर सकते ना अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही आपको समझ में आए कि यार आप टारगेट बन रहे हो और आपको कुछ ना कुछ करके परेशान किया जा रहा है, सबसे पहली चीज़ आपको ये भी करना चाहिए कि यू स्टॉप ऑल पर्सनल कम्युनिकेशन विथ ऑल दीज पीपल, और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही प्रोफेशनल और सिर्फ स्पेसिफिक टू वर्क एंड वर्क रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रखना है आपको। तो उससे क्या होगा कि कहीं भी आपकी तरफ से कोई गलतियाँ ऐसी नहीं होंगी, आप उनको कोई ब्रेड क्रम्स या कोई भी ऐसे पॉइंटर्स नहीं देंगे जिसको लेके वो आपको वो कर सके। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फैमिली से रिलेटेड कोई बात मत कीजिए, आप अपने रिलेशनशिप्स से रिलेटेड बात मत कीजिए उनसे। क्यों? क्योंकि आप ये जितना बात करते हैं उन लोगों को ये पॉइंट्स मिलते जाते हैं और वो आपका और मजाक उड़ाते हैं, आपको और हैरेस करते हैं, आपको और परेशान करते हैं। तो आप ये पॉइंट्स देना बंद कर दीजिए। जैसे ही आप स्टर्न हो जाओगे, अपने से प्रोफेशनल उसमें रखोगे, सामने वाला अपने आप अपनी औकात में आ जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि नो बडी इन द ऑफिस हु बुलीज इज़ अ क्रिमिनल। ये चीज़ भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। नेवर हेट द बुली, हेट द पार्ट विच इज़ बुलिंग, बिकॉज वो बुली खुद भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या जूझ रही है। और कई बार मैंने देखा है, स्पेशली मेरे साथ तो एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक मेरा बुली था जो बहुत ही मुझे परेशान करता था स्कूल के टाइम पे। और इवेंचुअली जब मैंने उससे डिस्कशन किया और हम जब रियलिटी में एक दूसरे को जाने, तो हम एक्चुअली बहुत दोस्त बन गए। तो ये भी चीज़ होती है और ये भी पॉसिबल है कि अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करो और अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो, तो हो सकता है ये भी हो कि आपके साथ में जो भी गलत चीज़ हो रही है वो बंद हो सकती है। तो इसीलिए लेकिन सबसे पहला पॉइंट आपको वही करना पड़ेगा कि यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू अपोज व्हाट इज़ रॉन्ग एंड यू हैव टू रिटेलिएट इफ़ समथिंग रॉन्ग हैज़ बीन डन देयर। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बुलिंग के बारे में बोलना चाहूँगा। आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलना है कि इस वर्क प्लेस की दुनिया, जो कि आपको लगता है कि ये सब कुछ है मेरी लाइफ में अभी, क्योंकि आप सुबह 8 बजे से निकलते हो, रात को 8 बजे तक वहाँ पे रहते हो या उससे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, तो आपको लगता है कि यही मेरी दुनिया है। पर इन रियलिटी नहीं, वो आपकी दुनिया नहीं है। वो सिर्फ आपकी लाइफ का एक पार्ट है जहाँ पर आप अपने लिए अर्निंग जनरेट कर रहे हो। वहीं आपकी लाइफ के दूसरे पार्ट्स भी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, अगर आप मैरिड हो तो आपकी स्पाउस है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे हैं आपकी लाइफ में। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के जो इस
9 to 5 के बियॉन्ड होते हैं। और अगर 9 to 5 में आपको हैरेसमेंट मिल रहा है और बुलिंग मिल रही है, तो कोई रीज़न नहीं है आपका कि आप सारे एक्शंस, ये सारे पॉइंट्स कर लो, कंप्लेंट कर दो, उसके बावजूद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो नो हैरेसमेंट एंड नो अमाउंट ऑफ मनी इज़ वर्थ योर मेंटल पीस। चुपचाप उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लो, रिज़ाइन कर दो, निकल जाओ, कहीं और ढूंढ लो। ऑफ कोर्स बंदर भी होता है तो एक दूसरी डाल पकड़ता है पहले, और इस पहली डाल को छोड़ने से पहले तो सबसे पहले एक दूसरा जॉब ढूंढ लो, जहाँ से मिल जाए वैसे ही यहाँ पे रिज़ाइन कर दो। रिज़ाइन करके चुपचाप आप निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रखने के लिए। और ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये कई बार सॉल्व होता भी नहीं है। मैंने भी ये भी देखा है कि कई बार सॉल्व नहीं होता है, और अगर नहीं हो रहा है तो अच्छा है कि आपको अपने आप को अफेक्ट करने से अच्छा है, क्योंकि ये क्या होगा, ये आपको मेंटली अफेक्ट करेगा, आपके इमोशनली अफेक्ट करेगा। मेंटल और इमोशनल अफेक्ट के कारण से आप फिजिकली भी अफेक्ट होगे, आपका वर्क अफेक्ट होगा, वर्क अफेक्ट होगा तो आपका करियर अफेक्ट होगा, और कार्य प्रगति में आपके करियर के साथ में कोई खिलवाड़ हो, ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करते रहिए कि ऐसी किसी भी सिचुएशन को है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अप्रोच कीजिए, अपना रिसर्च खुद कीजिए, ट्राई टू एम्पावर योर सेल्फ, और अपने आप को बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनाइए, और कार्य प्रगति को देखते जाइए। इसी के साथ आज की विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।